Assalamu alaikum student. Today we solve exercise 3.5 question 13 evolute integration to x square over x minus 1 whole square into x plus 1 dx. Solution: integration to x square over x plus 1 into x minus 1 whole square dx. By partial fraction, let 2x square over x plus 1 into x minus 1 whole square is equal to first fraction plus second fraction plus थर्ड फ्रैक्शन. फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर x प्लस 1, सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेकेंड फैक्टर की पावर 1 x माइनस 1, थर्ड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में सेकेंड फैक्टर की पावर कंप्लीट मीन 2. अब इनके नोमिनेटर में अल्फ़ाबेटिक नंबर ले लेते हैं a b c. इसे इक्वेशन 1 का नाम दें. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, x माइनस 1 होल स्क्वायर नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 नहीं है और इसकी पावर 1 नहीं है, x माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1. इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 1 होल स्क्वायर है, x प्लस 1 नहीं है. अब हमने इन अननोन नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है. उसके लिए हम ए की वैल्यू के लिए ए के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखेंगे. पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 और इस इक्वेशन में पुट करेंगे. जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 1 पुट करेंगे. 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1, इसके साथ भी फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, x प्लस 1 इसके साथ भी हो रहा है. जब हम माइनस 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे 0. तो हम जस्ट a को राइट करेंगे a इंटू माइनस 1 होल स्क्वायर. माइनस 1 स्क्वायर 1, 2 1 जार 2 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 स्क्वायर 4. 2 over 4 is equal to a. a is equal to 2 1s are 2 2s are 4, 1 by 2. अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है. b की वैल्यू के लिए b के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखेंगे और फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे. पुट x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1, 2 into 1 square अब
x-1 ए के साथ भी है, बी के साथ भी है और सी के साथ नहीं है, तो हम सी में पुट करेंगे सी इंटू 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 ज़ार 2 और यह 1 प्लस 1 2, 2 इज इक्वल टू 2c, 2 2 से कैंसल 1, c इज इक्वल टू 1। अब b की वैल्यू के लिए हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इस साइड पर क्या है 2, इस साइड पर देखते हैं जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, तो इट मीन ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर ए, और इस एक्स को इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनेगा बी, ए प्लस बी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो जस्ट इस साइड पर ए प्लस बी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट हैं, और यहाँ पर 2 राइट करें, 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी, यहाँ पुट करें ए क्या हमने फाइंड किया था, ए इज इक्वल टू 1/2, 2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस बी, 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू बी, 2 2 ज़ार 4, 4 में 1 माइनस किया 3, 3/2 इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू 3/2। अब हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड हो गई है, हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, ये क्या है इक्वेशन 1 है, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करें 1/2, बी क्या है 3/2, सी क्या है 1। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन 2x² ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, कांस्टेंट हम कॉमन ले लेते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस x, या x प्लस 1 राइट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने x प्लस 1 राइट कर लेना है, प्लस 3/2 इंटू 1/x माइनस 1 dx प्लस यहाँ पर स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2। अब x प्लस 1, x का डेरिवेटिव 1 ऑलरेडी मौजूद है, डिवाइज़र की फॉर्म है और पावर भी 1 है, तो हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में राइट करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1, इसका भी डेरिवेटिव मौजूद है, डिवाइज़र की फॉर्म में, पावर 1 है, तो नेचुरल लॉग की फॉर्म में राइट करेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव क्या है 1 है, डिवाइज़र की फॉर्म है लेकिन पावर 1 नहीं है 2 है, तो हम पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या होता है, पावर में 1 ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसी पर डिवाइड करेंगे, तो इसकी पावर क्या होगी -2 प्लस 1, आंसर क्या आया -1, तो इट मीन -1/x माइनस 1 कंप्लीट होने पर कांस्टेंट
ऐड करते हैं। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, एवल्यूट इंटीग्रेशन 1/x-1 इंटू x+1 होल स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम है, बस यहाँ पर इसके नॉमिनेटर में 1 है और यहाँ x-1 है, वहाँ प्लस था, और यहाँ माइनस प्लस है, वहाँ माइनस था। चेंजिंग बस प्लस माइनस की और नॉमिनेटर में 1 है। बाकी सेम उसी तरह हमने करना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन 1/x-1 इंटू x+1 होल स्क्वायर dx। By partial fraction, let 1/x-1 into x+1 whole square is equal to first fraction plus second fraction plus third fraction। x-1 x+1 पावर 1 x+1 पावर 2। नॉमिनेटर में अल्फ़ाबेटिक नंबर लेते हैं ए बी एंड सी। हमने ये क्यों लिए? क्योंकि ये लीनियर फैक्टर हैं। ये क्या है? लीनियर फैक्टर हैं। 1 इज इक्वल टू ए इंटू ए के डिनोमिनेटर में x-1 है, x+1 होल स्क्वायर नहीं है, वो राइट करेंगे। प्लस बी इंटू x-1 नहीं है और इसकी पावर 1 नहीं है, x+1 की पावर 1 भी नहीं है। प्लस सी इंटू x+1 होल स्क्वायर ऑलरेडी है, x-1 नहीं है, तो हम x-1 मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए के लिए हम ए के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो हम 1 ही राइट करेंगे, a इंटू 1+1 होल स्क्वायर। अब x-1 इसमें भी फैक्टर मौजूद है और यहाँ पर भी, तो हम यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएंगे। राइट करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट a को राइट करेंगे। 1 इज इक्वल टू 1+1 2 स्क्वायर और a इज इक्वल टू 1/4। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू के लिए b के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे। x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। और फर्स्ट इक्वेशन के नीचे वाली जो लाइन है उसमें पुट करेंगे। अब a में क्या है? x+1 फैक्टर मौजूद है, b में भी मौजूद है, c में नहीं है, तो हम c में पुट करेंगे। x की रिप्लेसमेंट में क्या? -1 पुट करेंगे। -1 -1 -2 इधर आकर डिवाइड, -1/2 इज इक्वल टू c। c इज इक्वल टू -1/2। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू के लिए कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट आप रहने दें क्योंकि हम एक्स स्क्वायर ईजी है, यहाँ पर इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो हमें ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसलिए हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करते हैं बी की वैल्यू के लिए। तो इस साइड पर एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसकी रिप्लेसमेंट में हम क्या पुट करेंगे? 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, जब हम ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनेगा? ए
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बनेगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या बनेगा, बी। तो क्या हुआ, 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए की वैल्यू हमें पता है, पुट ए इज इक्वल टू 1/4। 0 इज इक्वल टू 1/4 प्लस बी। ये यहाँ प्लस इस साइड पर जाकर माइनस, बी इज इक्वल टू -1/4। अब इन्हें इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 1/x-1 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए क्या है 1/4 ओवर x-1, बी की वैल्यू क्या है -1/4, ये माइनस हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, ओवर x प्लस 1, सी क्या है -1/2, 1/2 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर। सॉरी, मुझे पता नहीं चला, तो हम क्या इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन 1/x-1 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट कॉमन 1/4 इंटीग्रेशन 1/x-1 डी एक्स, यहाँ से भी कॉन्स्टेंट कॉमन 1/4 -1/4 कॉमन, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 डी एक्स -1/2 कॉमन, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 होल स्क्वायर और ये डी एक्स इज इक्वल टू 1/4। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 ऑलरेडी मौजूद है, डिवाइजर की फॉर्म में, पावर भी 1 है, तो हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में राइट करेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ x-1 -1/4 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 -1/2। अब क्या है, ये इसका डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव 1 और डिवाइजर की फॉर्म है, लेकिन पावर क्या है 2 है, तो हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर क्या बनेगी, इसकी पावर बनेगी -2 प्लस 1, क्या आंसर आया -1, तो -1 माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, और डिवाइजर की फॉर्म में राइट कर लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/4 नेचुरल लॉग ऑफ x-1 -1/4 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू x प्लस 1, कंप्लीट होने पर कांस्टेंट ऐड करते हैं। दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह काइंडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।